नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली सोलकर, हिप्नोटिस्ट एंड ट्रेनर। दोस्तों, हर एक इंसान के जिंदगी में कभी ना कभी एक अपॉर्चुनिटी आती है। उसमें से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का सोना बना देते हैं, गोल्ड बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी अपॉर्चुनिटी को खाक बना देते, मिट्टी बना देते। आइए दोस्तों, आज एक कहानी के जरिए हम समझेंगे कि किस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी को सक्सेस कर सकते हैं, उसका गोल्ड बना सकते हैं। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहता है, उसे दो बेटे रहते हैं। राजा की उम्र बढ़ते जाती है, वो बूढ़ा होना शुरू होता है। उसे फिक्र हो जाती है कि ये मेरा राज्य मेरे पीछे कौन संभालेगा। दिन ब दिन उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी बूढ़ा होने की वजह से तबीयतें खराब होती है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ सलाह लेने के लिए जाता है। जब वो दोस्तों से सलाह लेता है तो उसमें से एक दोस्त उसे सलाह देता है कि देखिए, तुझे ये राज्य आज नहीं तो कल किसी भी बेटे को देना है, लेकिन इसके लिए आपके बेटे पहले काबिल है या नहीं, ये तुझे परखना होगा। राजा कहता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो दोस्त कहता है कि तुझे 2 जहाज लेना है। यहां से कुछ दूर एक जजीरा है, एक बेट है, वहां बहुत सारे हीरे हैं। अपने बच्चों को कहिए कि वहां जाकर हीरे लीजिए और उसे बेचिए। आप में से जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा हीरे लेकर बेचेगा और माल कमा के लेकर आएगा, उसे मैं ये राज्य दे दूंगा, और समझ लेना कि वो बच्चा काबिल है। राजा को ये सलाह बहुत ही पसंद आती है। वो महल में आता है। कुछ दिनों के बाद में 2 जहाज खरीदता है, उस पर कुछ काम करने के लिए आदमी रखता है, राशन पानी भर लेता है ताकि लोग भूखे ना रहे, और फिर अपने बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि देखिए, मेरी उम्र बढ़ते जा रही है, मेरी हालत खराब होते जा रही है, तबीयत खराब होते जा रही है, और मुझे ये राज्य जो है वो आप दोनों को देना है, लेकिन मुझे जानना है कि आप में से कौन काबिल है और मेरे राज्य को संभाल सके। इसके लिए मैं आपको 2 जहाज दे रहा हूँ। यहाँ से दूर एक बेट है, एक जजीरा है, वहाँ बहुत सारे हीरे हैं। आप वहाँ जाना है और हीरे लेना है, और उन हीरों को बाजार में बेचना है, और जो आप में से ज्यादा माल लेकर आएगा, उसे मैं ये राज्य देने वाला हूँ। बच्चों को ये आइडिया बहुत ही पसंद आती है। बच्चे अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर लेते हैं। एक अपनी तैयारी में मशगूल होने वक्त सोचता है कि मुझे उस जजीरे तक जाने के लिए कितने दिन जाएंगे पता नहीं, और मैं इस सफर में क्या करूँगा, बोर हो जाऊंगा। इसके लिए वो मनोरंजन के लिए शबाब कबाब का इंतजाम कर लेता है और अपनी तैयारी कर लेता है, और फिर अपना जहाज छोड़ के निकलता है। कुछ दिनों के बाद उसे एक चमकता हुआ जजीरा नजर आता है। वो खुश हो जाता है कि यही हीरे का जजीरा है। वहां वो जाता है, अपने जहाज को एंकर कर लेता है और छोटे कश्ती से किनारे जाता है। देखता है कि वहां बहुत सारे सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, और जैसे वो कांच के टुकड़े देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझता है कि मेरा भाई आकर सारे हीरे लेकर गया है और मेरे लिए सिर्फ कांच के टुकड़े छोड़ दिया है। अब उस गुस्से में वो वापस चले आता है। लेकिन दूसरा वाला जैसे ही राजा उसे बताता है कि हीरे लाना है, तो वो सोचना शुरू करता है कि मैं हीरे तो लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हीरे छोटे हैं, बड़े हैं, रंगीन हैं, चमकदार है, कम कीमत वाले हैं या ज्यादा कीमत वाले, और इसे मैं कहाँ बेचूं। बेचैन हो जाता। इसके लिए वो अपने दोस्तों से सलाह लेता है। कुछ दोस्त उसे अच्छी सलाह देता है। कुछ दिनों के बाद में वो अपना जहाज छोड़ देता है और सफर शुरू करते हुए जब उसे रास्ते में कोई भी पोर्ट लगता है, तब वहां जाके वो अपने
जहाज को एंकर करता है, किनारे जाता है, मार्केट जाता है, वहां सर्वे कर लेता है कि यहाँ कौन से हीरे मैं बेच सकूंगा। इस तरह वो हर पोर्ट में जितने भी पोर्ट उसे मिलते हैं वहाँ वो हर बाजार का स्टडी करता है और फिर कुछ दिनों के बाद में उसे भी वो चमकने वाला जजीरा नजर आता है। जैसे वो देखता है वो खुश होता है, लोगों को कहता है कि अभी यहाँ हमारा जहाज खड़ा करेंगे और किनारे जाएंगे। जहाज को एंकर करते हैं, छोटे कश्ती में बैठकर किनारे जाते, देखते हैं तो सारे कांच है। ये खुशी से नाचने लगता है। लोग कहते हैं कि तू कांच देखकर क्यों डांस कर रहा है। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हमें मौका है, आप ये सारे के सारे कांच हमारे जहाज में भर के लीजिए। लोग सारे कांच जो है, कांच के टुकड़े जो है वो अपने जहाज में भर लेता है और फिर वापसी का सफर शुरू होता है। जब वापसी का सफर शुरू होता है तो वो अपने लोगों को कहता है कि यहाँ इसके कुछ चीजें बनाओ और वो अलग अलग डिजाइन की चीजें बनाना शुरू करते हैं। जब उसे पहला पोर्ट मिलता है तो वहाँ वो किनारे जाता है, उसमें से जो चीजें बनाए हुए रहते हैं वहाँ वो बेचता है और उस पोर्ट में, उस बाजार में जो सामान रहता है उसे वो खरीद कर अपने जहाज में लेता है और फिर आगे सफर करता है। आगे चले जाता है, दूसरे पोर्ट में भी अपने कांच के टुकड़े बेचता है। उसके साथ साथ जो माल उसने खरीदा हुआ रहता है उसमें से कुछ माल वहाँ बेचता है, नया माल वो खरीदता है और फिर आगे सफर करता है। हर पोर्ट में इसी तरह वो करते करते फिर लास्ट में अपने राज्य में पहुँचता है। उसका जहाज पूरा भरा हुआ रहता है। उसे देखकर उसका भाई बहुत ही जलने लगता है। वो समझता है कि ये मेरा भाई जो है इसने पूरे हीरे भर के लेकर आया है और मुझे सिर्फ कांच के टुकड़े छोड़ा था। इंतजार करता है उसका। जब वो किनारे आता है और उसे कहता है कि तूने कितने हीरे लेकर आया, तो वो कहता है कि मुझे बस ऐसे मत पूछो कि तूने कितने हीरे लेकर आया, मुझे तो तूने कांच के टुकड़े छोड़ा था और तूने तो जहाज छोड़ के आया। वो कहता है कि ऐसे नहीं है, मुझे भी कांच के टुकड़े ही मिले थे। तब दोनों कहते हैं कि हाँ, हमारे पिताजी ने हमें फंसाया कि हमें कांच के टुकड़ों को लाने के लिए कहा और हीरे हैं करके बोलकर हमें फंसाया। दोनों भी अपने पिताजी के पास जाते हैं, दोनों अपने अपनी कहानियां बता देते हैं, लेकिन राजा बहुत ही खुश होता है दूसरे बेटे पर जब वो अपनी कहानी सुनाता है और फिर अपना राज्य जो है वो उसी बेटे को देता है क्योंकि उसने काबिलियत बताई थी। दोस्तों, हर इंसान के जिंदगी में ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम अपने होश खो देते हैं और फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम खाक करते हैं। दोस्तों, मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी आपको अपने खुद के सपने क्या है ये खुद के समझ में आएंगे तो आप अपने खुद को थैंक यू कहिए। दोस्तों, मेरा ये कहानी आपको कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने कमेंट दीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।